हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड टीचर्स। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्लासिफिकेशन। हम इस पूरे वीडियो को या इस पूरे हम क्लासिफिकेशन को वन शॉट यानी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हमने इससे पहले आपको लगभग 3 से 4 वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे जो है हमने बड़ी विधिवत से ही आपको समझाए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ प्रैक्टिस की तरीके से हम हल करेंगे। प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेरा प्लांटेरम 1862 से 1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? हम आपको इनमें से ऑप्शन नहीं बताएंगे कि ऑप्शन ए है या बी है, इस तरीके से नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से कराते हैं तो आपका बहुत अधिक समय खराब होगा। हम चाहते हैं कि इस सेशन को कम से कम समय में खत्म किया जाए। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ए, बेंथम एवं हुकर। जेनेरा प्लांटेरम 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन इनमें से जो हमारा सही उत्तर है ए, बेंथम और हुकर द्वारा लिखा जा चुका है या लिखा गया है। बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति में सीरीज की कुल संख्या है। इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी, 21। सीरीज की कुल संख्याएं कितनी है? 21 है। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? 5 जगत जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था? वहां यहाँ पे जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विटेकर साहब। इन्होंने क्या दिया था? 5 जगत वर्गीकरण दिया था। कॉपलैंड ने भी दिए थे, लीनियस ने भी दिया था और हिकेल साहब ने भी दिया था। तो इन्होंने कितने जगत वर्गीकरण दिए हैं, किसने क्या दिया है, ये सारे हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बहुत विधिवत ही समझा रखा है। कृपया करके उन वीडियो को जरूर से समझ लीजिए, ताकि आप इन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कम से कम समय में आप सही क्वेश्चन कर सको। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आप तक हम नए नए वीडियो लाते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया, पादप जीवाश्मों को। इनमें से जो हमारा सही उत्तर है ए, प्रोटिस्टा में। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, मोनेरा में रखा गया है। निम्न में से किस वर्गीकीविद ने फूलों के पौधों के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया? तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हसिंचन ने किया था। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? इनमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो है डी, केवेलियर स्मिथ, इन्होंने किया था। सर जूनियर एक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमेटिक्स को भी कहा जाता है। तो इनमें से जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए हैं ये आपके ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा जो है इनमें से कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त डी वाला सही हो जाएगा।
जातियों व उपजाति के बीच की कोटि या श्रेणी को कहते हैं। जाति और उपजाति के बीच की जो श्रेणी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जो बीच की श्रेणी होती है उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध जाति कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। वैसे तो जो है बायोलॉजी के जो पिता होते हैं हम अरस्तु को कहते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता, और जंतु विज्ञान के पिता। किसके? जंतु विज्ञान के पिता हम किसको कहते हैं, अरस्तु साहब को कहते हैं। और थियोफेस्टस को हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता, ठीक है। और लिनियस साहब को वर्गीकी के पिता कहते हैं। किसके? वर्गीकी के पिता कहते हैं। तो अब इसमें कौन शेष रह गया, लेमार्क। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेमार्क। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था, किसने कराया था, लेमार्क साहब ने कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण, किसकी बात हो रही है, क्लासिफिकेशन से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से जो संबंधित विज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, टेक्सोनोमी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है वर्गीकी के पिता कौन है। जो वर्गीकी, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी के पिता, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के पिता जो हैं वो कौन है, लिनियस साहब हैं। कौन है, लिनियस साहब हैं। इनमें से किस जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। क्या पूछा गया है, इनमें से किस जैविक वर्गीकरण, फिर वर्गीकरण ही पूछा जा रहा है, का जनक। जनक यानी पिता। जनक को हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए। हमने अभी आपको बताया था लिनियस, इनका पूरा नाम है केरोलस लिनियस। कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में आपको लिनियस दिया जाएगा सिर्फ, और कभी कभी क्या होगा उनका पूरा नाम दे दिया जाएगा केरोलस लिनियस। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनका पूरा नाम केरोलस लिनियस ही है। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टेक्सोनोमी शब्द खोजा गया। अब आपसे पूछा गया है टेक्सोनोमी जो शब्द खोजा गया है वो किसने खोजा है। ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी कंडोले द्वारा खोजा गया है। वनस्पतिक नामकरण के अंतरराष्ट्रीय कोड में होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है जो वनस्पतिक नामकरण के अंतरराष्ट्रीय कोड में कितने सिद्धांत होते हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा 6। कितने सिद्धांत पूछे जाते हैं, कोड होते हैं 6 सिद्धांत होते हैं। ठीक है, केरोलस लिनियस की द्विनाम प्राणी में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं थी। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, संघ तथा कुल। क्या होगा, संघ तथा कुल। श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था कहलाती है। जो श्रेणी होती है उनकी अवरोही व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन हमारा जो है इनमें से सही हो जाएगा पदानुक्रम। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन एक संवर्ग नहीं है, ये आपसे पूछा गया कौन सा एक संवर्ग नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इकोटाइप। ये क्या है, एक संवर्ग नहीं है। जाति, उपजाति और गण ये क्या है, एक संवर्ग है। किसके, क्लासिफिकेशन के। अगर संवर्ग की बात हो रही है यहाँ पर तो किसके संवर्ग की बात हो रही है, क्लासिफिकेशन के। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन का जो संवर्ग होता है उनमें से कौन सा इकोटाइप नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। जाति स्पीसीज होती है, उपजाति भी होती है, ठीक है, और गण ऑर्डर भी होता है, पर हमारे पास इकोटाइप नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं। इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, जॉन हिचिंसन। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक एडोल्फ एंगलर तथा यूजेन प्रांटल द्वारा प्रदान पादप वर्गीकरण मुख्य रूप से आधारित है। ठीक है, तो ये कौन किस पे आधारित है? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, जाति और अंत विज्ञान पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एंगलर एवं प्रांटल वर्गीकरण प्रणाली का अवगुण है? तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है बी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा जाता है, यह सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सही कर देंगे। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्पीसीज प्लांटेरम। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था? लिनियस साहब ने किया था। द्विनाम वर्गीकरण जो दिया था किसने दिया था? लिनियस साहब ने दिया था। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लिनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है। जो लिनियस साहब ने द्विनाम पद्धति जो सिस्टम दिया था या कहा था, उसका क्या नाम दिया है? तो उसको क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। क्या कहेंगे? द्विनाम पद्धति। ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम, तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ए सोलेनम। फूल गोभी, केवेज, नॉल, खोल एवं सलजम कितने जेनेरा से संबंधित है? तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एक। स्पीसीज शब्द, स्पीसीज शब्द का चयन किया किसने किया? ये आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना भी है। तो जॉन रे ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जॉन रे ने। स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था? जॉन रे साहब ने किया था। वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? अभी यहाँ पे पूछा क्या गया है? वनस्पति शास्त्र। और यहाँ दूसरे नाम से क्या पूछा जा सकता था आपसे? वनस्पति विज्ञान के पिता। क्या पूछा जा सकता था? विज्ञान के पिता। ठीक है, तो आप यहाँ पे हैरान मत होइएगा, दोनों चीजों को ही एक ही मतलब है, या वनस्पति शास्त्र के पिता या वनस्पति विज्ञान के पिता। और इंग्लिश में अगर पूछ लेता तो क्या पूछता? बॉटनी। ठीक है, जो फादर ऑफ बॉटनी, यानी बॉटनी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो इनमें से ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो कौन होगा? बी, थियोफेस्टस साहब जो हैं ये क्या है? वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं, या जनक भी कहलाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या लिखा मिल जाता है हमें? जनक भी लिखा मिल जाता है, तो जनक भी कह सकते हैं, पिता को हम जनक भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरावनस्पति शास्त्री का या जनक है? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर बीरबल साहनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है कि जो बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो इसमें भी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI स्थित है। ये आपसे पूछा गया है। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो हमारा ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, फिलीपींस में स्थित है। वनस्पति शास्त्री पौधे के नाम लैटिन में किस लिए रखते हैं या इसलिए रखते हैं?
आपसे पूछा जा रहा है कि जो वनस्पत विज्ञान होती है उसके नाम जो होते हैं वो लैटिन भाषा में ही क्यों रखे जाते हैं, ये आपको बताना है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। किस लिए रखते हैं? ये अंतरराष्ट्रीय समानता रखने चाहते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, लैटिन भाषा में इसका उपयोग करते हैं। एक पादप का वर्णन समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास, जो सही ऑप्शन है वो है बी, होलोटाइप। जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह कहलाता है। ऑप्शन हमारा इसमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टेंटोनिल। यदि होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्ररूप को कहा जाता है। आपके पास सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लेक्टोटाइप। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लेक्टोटाइप हो जाएगा। जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, यह कहलाता है। आपके पास सही उत्तर हो जाएगा सिन टाइप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्गीकरण की निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग कार्ल लिनियस ने किया था? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम प्रणाली। बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। जो बेंथम साहब और हुकर साहब ने जो उनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण था वो कौन सा था? प्राकृतिक वर्गीकरण था। तो ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। वर्गीकरण की सर्वाधिक सबसे छोटी श्रेणी है। सबसे छोटी श्रेणी की बात की जाए तो हम देखते हैं जो सबसे छोटी होती है जाति होती है। कौन सी होती है? जाति। ठीक है, स्पीसीज। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जाति ही हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेक्सा, अब टेक्सा यहाँ पे दिया गया है तो टेक्सा देख लेना। टेक्सा जो वर्ड लिया गया है ये इंग्लिश वर्ड है। कैसा है? इंग्लिश वर्ड है। हम टेक्सा को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गक। ये जो आपका टेक्सा यहाँ पे लिया गया है ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया है और हिंदी में हम इसको वर्गक बोलते हैं। तो वर्गक की वर्गीकृत व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन हम नहीं देंगे आपको, सीधा हम उत्तर बताएंगे आपको ताकि कम से कम समय खराब हो आपका। तो सही उत्तर होगा हमारा ए, पदानुक्रम। ये हमारा सही हो जाएगा। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का अध्ययन को, जब हम कीटों पे अध्ययन जिस विज्ञान को करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी हम कहते हैं त्वचा से संबंधित जो विज्ञान होती है उसके बारे में पढ़ने के लिए हम करते हैं। ठीक है, और जो इथोलॉजी जो होती है इसमें क्या करते हैं? जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जंतुओं के व्यवहार का, जंतुओं का व्यवहार। तो हमारा पूछा क्या गया? जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किसमें करते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इथोलॉजी हो जाएगा। पुरा काल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन किस शाखा में करते थे या करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, पेलियो बॉटनी। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पादप जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं। हमारा इनमें से भी जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा। सी सही उत्तर हो जाएगा, फाइटोपेलिएंटोलॉजी। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो।